क्या आपने कभी सुना है कि दो देशों के सीमाओं के बीच सत्ता के ऊंचे गलियारों में कोई ऐसा रिश्ता भी पनप सकता है जो प्रोटोकॉल और कागजी समझौतों से कहीं ज्यादा गहरा हो। अक्सर हम दुनिया के ताकतवर लीडर्स को हाथ मिलाते, फाइल साइन करते और गंभीर चर्चा करते देखते हैं, लेकिन नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की परिभाषा ही बदल दी। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची, और इन सब के बीच एक शब्द गूंजा, छोटी बहन। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक मुलाकात की जिसने भारत और जापान की दोस्ती को सिर्फ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़ाकर एक पारिवारिक रिश्ते का रूप दिया है। बात है नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस की। भारत जापान जॉइंट इकोनॉमिक फोरम चल रहा था। एक तरफ बड़े बड़े अधिकारी और राजनयिक मौजूद थे, लेकिन सबकी नजरें उन दो हस्तियों पर टिकी हुई थी। पीएम मोदी ने जब सांझी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनाए तकीची को छोटी बहन कहकर संबोधित किया तो कुछ पल के लिए माहौल भी बदल गया। ये कोई स्क्रिप्टेड लाइन नहीं थी, ये एक ऐसा अपनापन था जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा था। जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो इस बात की गवाही दे रही थी कि ये रिश्ता सिर्फ दो देशों का नहीं बल्कि दो भरोसेमंद परिवारों का भी है। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर तकाइची है कौन? जापान की सियासत में तकाइची एक ऐसा नाम है जिन्हें अक्सर आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। एक अनुभवी नेता, तकाइची जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी की एक मजबूत और प्रभावशाली नेता रही हैं। पॉलिसी मेकिंग में उनकी खास पकड़ मानी जाती है, खासकर जापान की सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी पॉलिसीज को लेकर। और सबसे खास बात, उन्हें दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो एबे के बेहद करीबी माना जाता था। वो अक्सर कहती हैं कि शिंजो सिर्फ उनके पॉलिटिकल मेंटोर ही नहीं थे बल्कि एक बड़े भाई की तरह भी थे। ये कहानी तब तक अधूरी रहेगी जब तक हम उस अदृश्य धागे की बात ना करें जो शिंजो ने बुना था। पीएम मोदी और शिंजो के बीच की दोस्ती और भाई जैसा रिश्ता पूरी दुनिया जानती है। जब तकाइची ने पीएम मोदी से कहा कि वो शिंजो को अपना बड़ा भाई मानती थी तो उस पल में एक अजीब सी उदासी भी थी और गर्व भी। पीएम मोदी के लिए भी ये एक भावुक पल था। और जब तकाइची ने कहा कि मैं आपको भी अपने बड़े भाई की तरह देखती हूँ, तो ये सिर्फ एक व्यक्तिगत भावना नहीं थी, ये इस बात का संकेत था कि भारत और जापान की डिप्लोमेसी अब मोदी युग की विरासत को आगे बढ़ा रही है। अक्सर इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रैटेजी की बात होती है, लेकिन यहाँ बात कनेक्शन की है। जब पीएम तकाइची ने अपनी पिछली मुलाकात का जिक्र किया और उस वादे को याद किया कि वो इस रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी, तो इसने ये साफ कर दिया है कि भारत और जापान के बीच भरोसा अब सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट तक सीमित नहीं है। ये सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और शेयर्ड वैल्यूज का एक संगम है जहां सबसे बड़ी करेंसी है ट्रस्ट। आने वाले दिनों में भारत और जापान के बीच कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम होना है, लेकिन इस भाई बहन के रिश्ते की खबर ने उन प्रोजेक्ट्स में एक नई ऊर्जा भर दी है। जब लीडर्स एक दूसरे को परिवार की तरह देखते हैं तो मुश्किल फैसले भी आसान लगते हैं। आज की दुनिया में जहां देश अक्सर एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं, भारत और जापान की ये तस्वीर उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। सवाल ये है कि क्या ये पर्सनल बॉन्डिंग इंटरनेशनल फोरम्स पर भारत के लिए एक नया सॉफ्ट पावर वेपन साबित होगी? क्या डिप्लोमेसी की इस नए इमोशनल टर्न से चाइना और दूसरी रीजनल पावर्स की स्ट्रैटेजी पर भी असर पड़ेगा? इन सवालों का जवाब वक्त देगा, लेकिन एक बात तय है, हैदराबाद हाउस में जो बुनियाद आज रखी गई है वो आने वाले दशकों तक भारत और जापान के रिश्ते को और मजबूत बनाती रहेगी। देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.